नमस्कार दोस्तों, डीडीआईस यूट्यूब चैनल्स पे एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीक में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है देने की घोषणा हुई है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो जो है हमने पहले से चैनल में अवेलेबल करवाया है, और उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ हमने दिया है। दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा लिटरेसी के फील्ड में दो महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। एक तो व्यास सम्मान है और दूसरा क्या है, आपका सरस्वती सम्मान है। तो सरस्वती सम्मान की जो घोषणा जो है की हुई है, और सरस्वती सम्मान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही ये जो पुरस्कार है, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, इन दोनों की ही स्थापना जो 1991 में हुई थी। और यदि हम लोग सरस्वती सम्मान के लिए बात करें, तो सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता थे वो हरिवंश राय बच्चन थे। अच्छा, एक चीज गौर करने वाली बात ये है कि इसमें 10 सालों में जो साहित्यिक जो उत्कृष्टता के लिए, जो साहित्यिक क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान के लिए 10 वर्षों के जो उसके ओवरऑल जो भी साहित्यिक उपलब्धि है उसके लिए दिया जाता है। जबकि व्यास सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए। लेकिन ये 10 वर्षों में जो साहित्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा गद्य या पद्य दोनों ही क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय योगदान दिए गए हैं उसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है ना? और संविधान की अष्टम सूची में जो भी 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी भाषाओं के मतलब लेखकों को या कवि को ये पुरस्कार दिया जाता है, और इससे पहले जो प्रभा वर्मा को दिया जाता है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान की है। और ये जो सरस्वती सम्मान की जो स्थापना है, ये कब हुई थी? स्थापना हुआ था 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। किसके द्वारा किया गया था? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसके द्वारा किया गया था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें किन भाषाओं में दिया जाता है? संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के लेखकों को यह दिया जाता है। लेखकों को यह दिया जाता है। ठीक है। अब ये है कि फिर मैंने ये भी बताया है कि 10 वर्षों में साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है। ठीक है। पहले जो प्राप्तकर्ता थे, अच्छा इसमें क्या क्या मिलती है? तो इसमें तो 15 लाख रुपए की नगद राशि, 15 लाख रुपए की नगद राशि। ठीक है, 15 लाख रुपए की राशि, साथ में एक प्रशस्ति पत्र, और साथ में एक वाग देवी की प्रतिमा, वाग देवी की मूर्ति या प्रतिमा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हाल फिलहाल में जो अनाउंसमेंट हुआ है, वो किनको दिया गया है। ठीक है ना? तो अच्छा, पहले जो प्राप्तकर्ता थे, सर्वप्रथम सबसे पहली बार जो प्राप्तकर्ता थे
सर्वप्रथम जो है ये पुरस्कार किसको दिया गया? सर्वप्रथम यह पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। को दिया गया हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, है ना। और ये दिया गया था 1995 में। कब दिया गया था? 1995 में। अच्छा, अब यदि 2024 में यदि हम लोग बात करें तो 2024 में यह पुरस्कार दिया गया था। 2024 में यह पुरस्कार दिया गया प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को, जो कि क्या है, एक मलयाली लेखक हैं। क्या है? मलयाली लेखक हैं। उनको ये पुरस्कार दिया गया उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है ना। ठीक है। अब हम लोग यदि बात करें कि अभी इस बार की यदि हम लोग बात करें, जो पिछली बार अनाउंसमेंट हुआ है, वो जो हुआ है वो स्वामी अ, साधु भड़ेश दास, साधु भद्रेश दास 2025 के लिए जो दिया गया है, स्वामी भद्रेश दास को दिया गया है। और ये किस भाषा के लिए दिया गया है? संस्कृत भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए। ठीक है ना। संस्कृत भाषा के में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वामी भद्रेश दास को जो है ये सरस्वती सम्मान की जो है ये अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, यदि हम लोग बात करें तो संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जो है लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान है, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है। और इससे पहले जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी जो इनको मिला है। ठीक है ना। इनको, और ये किसके द्वारा मिला था? इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफी के द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला है इससे पहले। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफी ने इनको क्या दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से दिया है। ठीक है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला में जो है इनका आश्रम है, और महाराष्ट्र के नांदेड़ में ही इनका जन्म हुआ था। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और ये 1966 में जो है ये इनका जन्म हुआ है। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। और जिस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है वो है स्वामी नारायण सिद्धांत। जिस पुस्तक के लिए उनको दिया गया है, जिस कृति के लिए, उसका नाम क्या है? स्वामी नारायण, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। और इसको कब लिखा था इन्होंने? 2022 में इनको लिखा था। ठीक है ना। 2022 में इसकी रचना हुई थी। और इसी के लिए जो है इनको क्या है, इस बार के जो है सरस्वती सम्मान से इनको नवाजा गया है। ठीक है ना। और के बाद हम लोग यदि बात करें तो फर्स्ट फीमेल की यदि हम लोग बात करें कि पहली महिला जिसे ये पुरस्कार मिला था, तो वो 1995 में मिला था बाल अ, निवेद्यम के लिए। निवेद्यम बुक के लिए मिला है इन 1995। और वो मिला था बालमणि अम्मा को। बालामणि अम्मा को मिला था। और ये फर्स्ट फीमेल है, पहली महिला है, फर्स्ट फीमेल है हु गॉट सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान।
ठीक है। और सरस्वती सम्मान से रिलेटेड जो चूंकि ये पिछले मतलब हाल फिलहाल की अनाउंसमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस पे वीडियो बनाना काफी जरूरत थी। तो जो कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ समराइज करने की कोशिश की है। इससे ठीक पहले जो है प्रभा वर्मा को दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है। और यदि फर्स्ट महिला की बात करें, बालमणि अम्मा जो है उनको 1995 में निवेद्यम के लिए, निवेद्यम उनकी एक रचना है जिसके लिए दिया गया था। इस बार की यदि हम लोग बात करें तो स्वामी भद्रेश दास को दिया गया है, ठीक है। और किसके लिए दिया गया? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, जो पुस्तक है 1922 में उन्होंने लिखी थी, उसके लिए उन्होंने दिया है। संस्कृत के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्वान है, ठीक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफी ने जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी उनको दिया है, ठीक है ना। तो चलिए, ये यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।